बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त स्टडी कर रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास मैट्रिक। एक्सरसाइज है 17.5। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा हम पढ़ेंगे ऑर्डर पेयर के बारे में। ऑर्डर पेयर उसे कहा जाता है जिसमें स्मॉल ब्रैकेट हो और बीच में दो टर्मों के दरमियान में, दो एलिमेंट के दरमियान में एक कोमा लगा हुआ हो। कोई मल्टीप्लाई नहीं होगा, ना कोई क्रॉस होगा, ना कोई डॉट होगा, एक कोमा लगा हुआ होगा। उस चीज को कहेंगे हम ऑर्डर पेयर कहते हैं उसको। ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट है, पहली वैल्यू एक्स की है, दूसरी वैल्यू हम वाई की कंसिडर करते हैं इसके अंदर। ठीक है, जो एक्स होता है इसको एक्स कोऑर्डिनेट भी कहा जाता है, वाई को वाई कोऑर्डिनेट भी कहा जाता है। तो एक्स कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम एब्सिसा है, वाई कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम ऑर्डिनेट है। कहीं एब्सिसा बोलेगा तो उसका मतलब पहला एलिमेंट, ऑर्डिनेट बोलेगा तो दूसरा एलिमेंट। ठीक है, हम सॉल्व करेंगे ऑर्डर पेयर के क्वेश्चंस को, जिसके जरिए हम एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ ऑर्डर पेयर, दो ऑर्डर पेयर आपस में क्या है, वो इक्वल है हमारे पास। तो क्या करेंगे, यहाँ पे पहला एलिमेंट पहले के बराबर कर देंगे, दूसरा एलिमेंट दूसरे के बराबर कर देंगे। एक्स माइनस 5 बराबर कर दिया 11 के, 10 बराबर कर दिया वाई माइनस 7 के। यहाँ पे 5 माइनस का, वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा। 11 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो एक्स निकल के आ गया, बहुत सिंपल है। दूसरी वैल्यू 10 बराबर क्या था, वाई माइनस 7 के। 7 यहाँ माइनस का, वहाँ चले जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। 10 प्लस 7 का 7 हो जाएगा। ईजी थे। हम इस तरीके से दो ऑर्डर पेयरों के दरमियान में अगर बीच में इक्वल का साइन लगा हो तो फर्स्ट के बराबर होता है, सेकंड के, उसको कहते हैं आई डबल इफ एंड ओनली इफ कहते हैं। और इस तरह से हम एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 2 है, क्वेश्चन 1 का ही। इसमें ऑर्डर पेयर दे रखा है, एक ऑर्डर पेयर दे रखा है, इज इक्वल टू लगा के दूसरा ऑर्डर पेयर दे रखा है। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के बराबर होगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड बराबर होगा। तो 5x प्लस 8 बराबर हो जाएगा 3x प्लस 10 के। तो 5x प्लस 8 बराबर हो गया 3x प्लस 10 के। 5y माइनस 4 बराबर हो जाएगा 2y प्लस 2 के। तो 5y माइनस 4 बराबर हो गया 2y प्लस 2 के। इसको यहाँ सोल्व करेंगे, इसको यहाँ सोल्व करेंगे। ठीक है जी। यहाँ पे 3x छोटा है, 5x बड़ा है, 3x चला जाएगा 5x के पास। तो ये प्लस का था, वहाँ जाके हो गया माइनस का। 10 अपनी जगह पर, 8 यहाँ प्लस का था, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। 10 में से 8 गया, 2 बचेगा हमारे पास, इनमें से माइनस होगा, 2x हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई करा, 2 जाकर 2 को डिवाइड करेगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1 बचेगा। ठीक है जी, ईजी है। सेकंड एलिमेंट सेकंड बराबर कर देता। तो y 2y छोटा है, 5y बड़ा है, तो 2y को आना पड़ेगा 5y के पास। तो 5y माइनस प्लस का था, ये माइनस का हो गया। ये प्लस 2 है, ये माइनस का 4 है, वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा। दोनों को प्लस करेंगे 6 हो जाएगा। इन दोनों में से डिफरेंस निकालेंगे, 3y आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई करा, 3 जाकर डिवाइड करेगा 6 को। 3 1 सा 3 2 सा, y आ गया 2। तो x भी फाइंड आउट कर लिया आपने y भी फाइंड आउट कर लिया। किस तरीके से, इफ एंड ओनली फर्स्ट के बराबर, सेकंड के बराबर। ठीक है, एक और सवाल देता है यहाँ पे मैं। एक ऑर्डर पेयर दे रहा है यहाँ तक, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट है, कोमा आ गया, अब सेकंड एलिमेंट आ गया। ये फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकंड। फर्स्ट के बराबर हो जाएगा और सेकंड के बराबर हो जाएगा। फर्स्ट को 2x माइनस 3y को बराबर कर दिया 3 के। 5x प्लस y को बराबर कर दिया 16 के। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये 2x है और ये 3y। 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, 3 मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इसमें से टेम्परेरी वैल्यू निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो बेहतर है मैंने यहाँ से सॉल्व किया, इसको बाद में सॉल्व किया। इसको लिखने के बाद फिर यहाँ पे आ गया मैं, और यहाँ पे मैंने देखा कि ये 5x प्लस y था, इनका कोफिशिएंट 1 था। तो इसका मतलब y को निकालना आसान है, क्योंकि 5y यहाँ प्लस हो रहा है तो वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा। 16 माइनस का 5y, तो y की वैल्यू 1 थी, तो इसलिए मेरे लिए आसान हो गया। यहाँ तक मैंने इस एरिया में यहाँ तक पे लेके आया, उसके बाद इस वैल्यू को यहाँ लेके आया और कहा कि जहाँ y है वहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दें। तो 2x अपनी जगह, माइनस 3 अपनी जगह, y की जगह y की वैल्यू पुट कर दी। इज इक्वल टू 3 है, तो इज इक्वल टू 3 है। ठीक है, 2x अपनी जगह, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 को तो 48 हो जाएगा, माइनस का माइनस माइनस प्लस होगा, 3 5 से 15x हो जाएगा, प्लस का इज इक्वल टू 3 अपनी जगह पर। ठीक है, ये 3 अपनी जगह पर, ये 48 माइनस का है, वहाँ जाकर प्लस का हो जाएगा। ये 2 और ये 15x जमा करेंगे 17x हो जाएगा। ठीक है, ये 48 वहाँ चला गया था, प्लस का हो गया था, दोनों को प्लस किया 51 हो गए। 70 मल्टीप्लाई कर रहा है, 70 वहाँ जाकर डिवाइड करेगा, 71 से 73 था, ये जमा कर लिए थे, 51 हो गए थे, तो कितना आ गया, x इज इक्वल टू 3 आ गया। अब जो 3 आया इसको यहाँ पुट करूंगा तो ये y भी निकल आएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे आया, पुट किया मैंने यहाँ पे x की जो वैल्यू 3 जो यहाँ निकाली थी, इसको पुट किया यहाँ पे इसके लिए। इसको पहले स्टेप में यहाँ तक करके यहाँ से आ गए थे। और जब x आ गया तो x वैल्यू हम पुट करेंगे, तो पुट करेंगे x की जगह 3, 16 अपनी जगह, माइनस अपनी जगह, x की जगह 3 हो गया। 3 5 से 15 हो गया, 16 में से 15 किया 1, ये आंसर आ गया। इस तरह के सवाल आपने पहले भी किए थे 9th के अंदर।
ठीक है जी। अब इसके बाद आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कहता है कार्टेशियन प्रोडक्ट हम किसे कहते हैं? कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट जब कोई दो सेटों को आपस में मल्टीप्लाई करें और उसके बीच में अगर साइन क्रॉस आ जाए, कोई भी दो सेट हैं अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनके दरम्यान में बीच में अगर मल्टीप्लाई में साइन क्रॉस का आ रहा है, क्या आ रहा है? क्रॉस साइन आ रहा है, तो वो प्रोडक्ट कहलाती है कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाती है हमारे पास। ठीक है जी। और जो प्रोडक्ट आएगी, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो आंसर आएगा वो ऑर्डर पेयर में आएगा, जो थोड़ी देर पहले आप निकाल रहे थे कि पहला एलिमेंट आएगा, कोमा लगा के दूसरा एलिमेंट आ जाएगा। फर्स्ट कर लेते हैं, एक सेट ए है, इसमें एलिमेंट 1 2 है, इसके एलिमेंट कितने हैं? 3 और 4, दो इसमें है, दो इसमें है। अगर ए को क्रॉस करें बी से तो एक क्रॉस बी नहीं पड़ेंगे, ए कार्टेशियन बी। ए कार्टेशियन बी कैसे करेंगे हम इसका? ये जितने भी ये पहले सेट है, पहला सेट कौन सा? ए, ये सबके सब एक्स बन जाएंगे, वो वाई बन जाएंगे। किस तरह से? 1 3 के साथ पेयर बनाएगा, मल्टीप्लाई नहीं होगा, यहाँ क्रॉस का साइन जरूर है, कहीं ऐसा नहीं करें कि 1 3 ज़ा 3 2 ऐसा मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई नहीं होगा भाई इस तरह से। कार्टेशियन प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई का मतलब है ऑर्डर पेयर में आंसर का आना। 1 का जब और 1 को जब कार्टेशियन करेंगे इसके पहले के साथ 3 के साथ, तो 1,3 पहला ऑर्डर पेयर बन गया। फिर 1 ने 3 से बना लिया तो 1 बनाएगा 4 के साथ, 1,4। इस तरह 2 बनाएगा 2,3, फिर 2 बनाएगा 4 के साथ 2,4। ठीक है। तो इसके कितने एलिमेंट थे? इसके 2 थे, उसके कितने थे? तो 2 थे, उसके इसके अंदर भी 2 थे, इसमें भी 2 थे। इनका कार्टेशियन में कितने एलिमेंट आने चाहिए? 4 आने चाहिए। तो कितने एलिमेंट्स आ गए? 4 ही आ गए मेरे पास, 1 2 3 4। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पेपर में नहीं आएगा लेकिन फिर भी समझ लीजिए। इफ सेट P हैज 10 एलिमेंट, P के अंदर जो एलिमेंट है वो 10 हैं, और जिस तरह यहाँ पे A के एलिमेंट कितने? 2 थे, इस तरह P के एलिमेंट कितने हैं? वो 10 हैं। Q के एलिमेंट अंदर कितने हैं? वो 15 हैं, यानी कि जिस तरह B में 2 हैं, इस तरह Q के अंदर कितने एलिमेंट हैं? 15 हैं। तो टोटल एलिमेंट कैसे मालूम करते हैं? उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप कहता है यानी कि P कार्टेशियन Q करें, P और Q को, तो P और Q को सिंपल एलिमेंट होगा, नंबरों को मल्टीप्लाई कर देंगे। सेट नहीं है, इसमें एलिमेंट बता रहा है, इतने इतने एलिमेंट हैं, तो इनका जो सेट बनेगा, कार्टेशियन बनेगा, वो 150 आ जाएंगे, यानी कि 1 2 3 4 चलता रहेगा, डॉट 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 150 तक जाएंगे, बहुत बड़ा हो जाएगा ये। इस तरह Q को P से करें मल्टीप्लाई, Q P करें तब भी वो 150 ही आएंगे, वो 15 हैं, वो 10 हैं। P को P से कार्टेशियन करें तो 100 बहुत ज़्यादा हैं, ये बन भी नहीं सकते। ठीक है जी। लेकिन ये आपको समझ में आ गया कि अंदर के एलिमेंट कार्टेशियन करके किस तरह शॉर्ट, ये आपको काम आएगा MCQs के अंदर। ठीक है जी, लॉन्ग में नहीं आ सकता ये। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, जो कार्टेशियन सीखा है उसको किस तरह एप्लीकेबल करते हैं। A बराबर है किसके? 1,2, B में 2 3, C में कितना? 1 3 5। 3 सेट दे रहा है A B C। अब पहले पार्ट में कहता है A को कार्टेशियन करें B को, A को B के साथ कार्टेशियन करें। बहुत आसान है हमारे पास ये। पहला ये ऑर्डर पेयर में, सबका आंसर ऑर्डर पेयर में आएगा, ये याद रख लीजिएगा। 1,2, ठीक है, 1,3, फिर 2 बनाएगा 2,2, फिर 2,3। ठीक है। इस तरह से हम B कार्टेशियन C करेंगे, B और C का, तो क्या बनेगा? 2,1, तो 2,1 आ गया, फिर 2,3, तो 2,3 आ गया, फिर 2,5, तो 2,5 आ गया, फिर 3 बनाएगा 3,1 3,1 3,3 3,3 3 5 से बनाएगा 3,5। ठीक है जी, इजी है। ये तो सिंपल सा प्रैक्टिस कराई आपको। अब ये कहता है यहाँ पे कि एक सवाल जिसमें A को कार्टेशियन करें B यूनियन C से, तो उसका मतलब पहले B यूनियन C निकाल लें, फिर उसको कार्टेशियन कर लें A के साथ। पहले B और C को मिलाना है। B में क्या है? 2 3 और 1 3 5, तो 1 2 3 और 5 ही आ जाएंगे, 1 2 3 और 5 आ जाएंगे। ये हो गया B यूनियन C हो गया। ठीक है। अब सवाल में क्या आता है कि A को कार्टेशियन कर दें किससे? B यूनियन C के साथ। मैंने यहाँ लिखा देयरफॉर A कार्टेशियन B यूनियन C, तो पहले A को मैंने यहाँ से लिया, लिख दिया, A को कार्टेशियन का साइन लगा दिया, और ये B यूनियन C जो था उसका आंसर लिख दिया, ताकि मैं कंफ्यूज ना हूँ। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा? सिंपल कार्टेशियन करूँगा, तो ये सारे सारे x बन जाएंगे, सारे सारे y बन जाएंगे। 1,1 1,2 1,3, फिर 1,5, फिर 2 बनाएगा 2,1 2,2 2,3, फिर 2,5। ये पहले सही है, इजी है। इसके बाद चौथे पार्ट में कहता है कि B को कार्टेशियन करें A यूनियन C के साथ, तो A और C को मिलाना है। पहले B और C मिलाए थे, अब क्या बनाएंगे? A और C मिलाएंगे।
ए और सी, तो क्या करना है इसमें, यूनियन करने का कहा हुआ है। तो 1 2 3 5, तो कितना आ गया 1 2 3 5। किससे करना है इसको कार्टेशियन, यानी बी को कार्टेशियन करना है इसके साथ। तो पहले बी जो इस तरह ऑर्डर लिखा हुआ है उस तरह लिखेंगे, अपनी मर्जी नहीं कि इसको उधर कर दें, बहुत फर्क पड़ जाता है इससे। इस तरह से इसका ऑर्डर चेंज नहीं कीजिएगा, जो सवाल में ऑर्डर है वही ऑर्डर रखिएगा। बी है तो बी कार्टेशियन ए यूनियन सी। तो पहले बी का हमने सेट लिख लिया, बी का सेट वहाँ से 2 3 था। ये जो कार्टेशियन साइन लगाया ए यूनियन सी वो यहाँ से लिख दिया हमने उठा के। अब इनका कार्टेशियन करेंगे। 2 बनाएगा 1 के साथ 2,1, 2 ने बनाया 2 के साथ 2,2, 2 ने बनाया 3 के साथ 2,3, 2 ने बनाया 5 के साथ 2,5। अब 3 बनाएगा 3 को 1 से बनाया 3,1, 3 बनाया 2 के साथ 3,2, 3 बनाया 3 के साथ 3,3, 3 ने बनाया 5 के साथ 3,5। ये है इसका कार्टेशियन। होपफुल कि आपको कार्टेशियन समझ में आ रहा होगा। अब इसका एक पार्ट और था, ठीक है। अब यहाँ पे कहता है ए को इंटरसेक्शन करें बी के साथ, जो जवाब आ जाए उसके बाद उसको कार्टेशियन करना है बी इंटरसेक्शन सी के साथ। ए और बी में कॉमन क्या है चेक कर लें पहले। ए और बी में, ए और बी में जो इंटरसेक्शन करेंगे 2 आ जाएगा, ठीक है जी। वहाँ पे हमने क्या किया 2 लिख दिया। ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या है 2 है। अब बी और सी में क्या चीज़ इंटरसेक्शन करती हैं, ये रहा बी ये रहा सी, तो 3 आता है कॉमन से, उसमें 2 आया इसमें 3 आ गया, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी 2 आया और ए बी इंटरसेक्शन सी 3 आ गया। इनका कार्टेशियन करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जो पहले लिखा हुआ है पहले लिखा कार्टेशियन, फिर सेकंड लिखा। ये क्या है हमारे पास, ये 2 था, ये क्या था 3 था। तो जाहिर बात है इसका जब कार्टेशियन करेंगे ये एक्स है ये वाई बन जाएगा 2,3। बस समझ में आई बात आपको, इजी हो गया। लेकिन यूनियन इंटरसेक्शन कार्टेशियन के साथ भी आ गया, ऑर्डर पेयर में भी आ गया। देखिए कितनी सारी चीज़ें आपको सीखने को मिल रही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है हमारे पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है इफ ए इज इक्वल टू 5,6, बी जो है 1 2 3 है हमारे पास। अब इनके 3 रिलेशन लिखिए, कार्टेशियन बनाने के बाद ही रिलेशन निकालेंगे हम। तो 3 रिलेशन बताइए ए कार्टेशियन बी के। तो पहले ए बी तो निकालें आप, ए बी क्या है, तो देयरफॉर ए कार्टेशियन बी निकालेंगे, उसके बाद 3 रिलेशन निकालेंगे। सिंपल तरीके से इसका कार्टेशियन करेंगे, क्या होगा 5,1, 5,2, 5,3। ये तो 5 ने कर लिया, अब 3 6 की बात है, 6,1, 6,2, 6,3। ये तो हो गया कार्टेशियन, ए क्रॉस बी हो गया। अब इसका कहता है इसके 3 रिलेशन बताइए, कोई से भी 3 रिलेशन निकालिए। अब देखिए रिलेशन 1 पहला एक समान, रिलेशन 2 में 1 और 2 मिला लिए, रिलेशन 3 में क्या 1 2 3 मिला लिए। या तुमने 3 बनाए, कितने बनेंगे रिलेशन 1 2 3 4 5 6 हैं। तो इसका मतलब क्या है 2 की पावर 6 कर ले आप, 2 की पावर n वाला फॉर्मूला लगा के 2 पावर n करके यानी 2 की पावर 6 कर ले आप। बस जाएगा आपको कितने सारे रिलेशन बन जाएंगे उसके अंदर, ठीक है। 2 पावर 6 करेंगे बहुत सारे रिलेशन बनेंगे, यानी 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई कर ले आप। कहने का मकसद ये है कि ये सिर्फ कोई से भी 3 इस्तेमाल कर लिए। मैंने ये बनाए, बुक में कोई और बनाएगा, कोई और बच्चा कुछ और बना लेगा, आपकी मर्जी है किसी भी तरीके से। लेकिन ये जो सेट है ये बिल्कुल सेम टू सेम नहीं है, अंदर मौजूद है लेकिन सेम टू सेम नहीं है, तीनों में फ़र्क है, ठीक है। तो ये रिलेशन कितने बनेंगे 1 2 3 4 5 6, ये 6 एलिमेंट है। तो 2 की पावर 6 करके आप निकाल सकते हैं, ये बहुत बड़े एलिमेंट बन जाएंगे हमारे पास, ठीक है जी। 128 बन जाएंगे तकरीबन ये। तो 128 तो बहुत सारे हैं, हमने सिर्फ 3 का कहा था, 3 निकाल दिए हमने। अब कहते हैं 4 रिलेशन बताइए किसके, ए क्रॉस बी के, यानी कि पहले ए लिखें फिर आप बी लिखें। अगर मैं यहाँ पे देखूँ पहले बी लिख दूँ, बी मेरे पास क्या दे रखा था उसने 1 2 3 और ए दे रखा था मेरे पास 5 और 6, ठीक है। मैंने क्या किया, अब बी को कार्टेशियन करना है ए के साथ, तो 1 बनाएगा 5 के साथ 1 5, 1 ने बनाया 6 के साथ 1 6, ठीक है। आगे है ही नहीं, फिर 2 बनाएगा 5 के साथ 2 5, 2 बनाएगा 6 के साथ 2 6, फिर 3 की बारी है, 3 बनाएगा 5 के साथ 3 बनाएगा 6 के साथ।
ये तो बन गए इसके। कितने हो गए एलिमेंट्स के अंदर, 1 2 3 4 5 6। उसका मतलब ये कि ये इसके भी 2 पावर 6 बनेंगे, यानी कि 2 2 2 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16, ठीक है ना। 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 16 2 ज़ा 32 32 ज़ा 64, ये 64 बन जाएंगे। उसमें भी 64 बनेंगे, मैंने गलती से बता दिया, 128 64 बन जाएंगे इसमें। रिलेशन जो बनेंगे, कितना बनेंगे रिलेशन इसमें, 64। अब कोई सा मैंने पहला 1 ले लिया, फिर 2 का ले लिया, फिर 3 का ले लिया, फिर 4 का ले लिया। पहले सिंगल वाला उठाया, फिर 2 को मिला के, फिर 3 को, फिर 4 को मिला कर 4 रिलेशन बना दिए। कोई से भी बना सकते हैं आप, क्योंकि 64 बनेंगे, कोई से भी 4 निकाल लें आप। अब कहता है बी का रिलेशन करें बी के साथ, बी को बी से मल्टीप्लाई करें, यानी बी क्या है 1 2 3। अगर देखें रफ में यहाँ पे कर दूंगा आपको, बी क्या है 1 2 3, फिर बी लिख दिया मैंने, कार्टेशियन करना है उसको, यानी बी को 1 2 और 3। जब इनका कार्टेशियन करने की कोशिश करेंगे तो 1 1 के साथ बनाएगा, फिर 1 2 के साथ बनाएगा, फिर 1 3 के साथ बनाएगा, फिर 2 की बारी, 2 1 के साथ बनाएगा, 2 2 के साथ बनाएगा, फिर 2 3 के साथ बनाएगा, फिर 3 बारी, 3 1 के साथ बनाएगा, फिर 3 2 के साथ बनाएगा, फिर 3 3 के साथ बनाएगा। कितने एलिमेंट आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 2 की पावर 9 बना लें आप, इतने रिलेशन बन जाएंगे इसके। तो मुझे कहा है इसने कितना है 5 बनाइए। मैंने पहला 1 लिया, फिर 2 मिला के लिए, फिर 3 मिला के लिए, फिर 4 मिला के लिए, फिर 5 मिला के ले लिए। सोचने की ज़रूरत ही नहीं है ना, मुझे आगे पीछे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं, सिंपल सिंपल सा कर लिया इसको। ठीक है, आसान है, ये 2 पावर 9 बन सकते हैं इसमें रिलेशन। हमें 5 कहा था, हमने कोई से भी बना लें, बुक का आंसर आपके आंसर सेम नहीं आएंगे। अब कहता है ऑल रिलेशन इन ए, कहता है ए में सारे बनाए आप। अच्छा भाई ठीक है, ए को मैंने ए के साथ ही करना है, तो ए और ए को दोबारा लिख दिया। अब 5 बनाएगा 5 के साथ, 5 ने बनाया 6 के साथ ऑर्डर पे, ठीक है ना। 6 ने बनाया 5 के साथ, 6 ने बनाया, कितने एलिमेंट हैं 1 2 3 4, 2 की पावर कितना 4, कितने बनेंगे 16 रिलेशन बनेंगे। ठीक है भाई, इसके बनेंगे 16 रिलेशन। अब जरा गौर से देखिएगा इसको। पहला तो रिलेशन होता है खाली सेट, नल सेट। पहला क्या होता है, वो नल सेट होता है। हर एक का पहला नहीं, सारी कह रहा है ना, ऑल कह रहा है, तो ऑल के लिए मुझे जब स्टार्ट शुरू से ही करना है एंड तक के लिए, अब मैं 0 को नल सेट को काउंट करूंगा। तो पहला रिलेशन क्या होता है, जैसे पावर सेट में हम करते थे वहां पे, पहला रिलेशन जो होता है वो नल सेट होता है। पहले तो खाली आ गया, फिर मैंने सबका सिंगल सिंगल बना लिया, सिंगल, दूसरा रिलेशन में फिर सिंगल, फिर सिंगल, फिर सिंगल, एक एक के बना लिए। पहले खाली, फिर एक, फिर एक, फिर एक, एक, सिंगल सिंगल हो गए। अब डबल डबल बनाएंगे, पहला पहले के साथ, ठीक है, पहला और दूसरे ने मिला रहा है। अब पहला तीसरे के साथ, पहला तीसरे के साथ, फिर पहला चौथे साथ, पहला चौथे के साथ, ठीक है। अब इसने तो बना लिया अपने दो दो पेयर, अब ये बनाएगा, और चाहे तो इसके 3 3 ही बना सकते हैं आप। मैं इसको पूरा फिनिश कर दूंगा यहीं पर ही, 1 2 2, पहले इसने 2 2 के साथ मिलकर बनाया, अब 3 3 के साथ, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर फर्स्ट सेकंड और फोर्थ, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ, फिर ये तो हो गया लिमिट। अब एक फर्स्ट सेकंड और फोर्थ, फर्स्ट सेकंड और फर्स्ट थर्ड और फोर्थ, ये इसके हो गए पूरे। अब इसके बाद जो बनेंगे वो इसके बनेंगे, पहले डबल सिंगल बनेंगे इसके साथ, फिर उसके साथ। देखिए मैंने यहाँ पे बना दिए। तो पहला वाला जो था ये इसके साथ बनाएगा, तो पहले ने पहले के साथ बना लिया, फर्स्ट इसका 2 का पेयर, 2 का पेयर, फिर फर्स्ट का सेकंड के साथ, ठीक है। फिर 3 का बनाएंगे इसी के साथ, 1 2 3, इसके साथ 3 का भी आ जाएगा, 1 2 3, तो 1 2 3। अब ये बचा इसका कितना, 1 और 2, ये दोनों आखिरी, इसमें 3 बनेंगे नहीं, यहीं तक ही बनेगा। अब इसके बाद क्या होगा, एक आखिरी सेट होगा जिसमें ये चारों के चारों आ जाएंगे। जैसे पहला स्टार्टिंग में नल सेट आता है, तो आखिर में क्या आता है, वो पूरा कंप्लीट जो सेट होता है वो रिपीट हो जाता है, पूरा कंप्लीट सेट रिपीट हो गया। 16 के 16 रिलेशन बन गए, ठीक है। मैं समझ में आ रहा होगा आपको। ये थोड़ा सा पेज आगे पीछे हुआ है ना, ज़्यादा थे, इसलिए थोड़ा सा आपको उससे थोड़ा प्रॉब्लम हो इस तरह से, लेकिन फिर भी देख लीजिएगा, इस तरह से ही बनेंगे ये, ठीक है। नहीं समझ में आया तो कमेंट्स कर दीजिएगा, तो दोबारा से इसको अलग से समझा देंगे। कहता क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है फॉर 2 सेट, एक सेट ए है एक सेट बी है। ए के जो एलिमेंट हैं वो 3 है, एलिमेंट था ना, एलिमेंट ऑफ ए, एलिमेंट ऑफ बी कितने 4 है।
देन फाइंड ए और बी का कार्टेशियन बताइए। तो ए के मैंने बताया कि एलिमेंट 3 है, उसके 4 हैं, तो क्या करूँ, कार्टेशियन 3 और 4 को मल्टीप्लाई करूँगा, कितने आ जाएंगे, 12 आ जाएंगे मेरे पास एलिमेंट। और अगर रिलेशन बनाना चाहूँगा इनके रिलेशन, तो रिलेशन कितना होगा, 2 पावर एन, एन का मतलब कितना, ये 12 एलिमेंट है, तो 12 से तो 4096 आ जाएंगे रिलेशन बनेंगे इसका, जैसे R1 R2 R3 रिलेशन बनाए हमने। ठीक है, तो ये सिंपल सवाल था, एक कार्टेशियन 20 सवाल यहाँ तक था हमारे पास, लेकिन मैंने फिर भी आपको एक चीज़ और बता दी कि रिलेशन कितने बन जाएंगे। सॉरी, इसमें कहा हुआ था फाइंड द बाइनरी रिलेशन, तो रिलेशन कितने बनेंगे इसके, 4096 बनेंगे। 2 पावर 12 भी कह सकते हैं आप, जितने एलिमेंट होते हैं उसको पावर कर देते हैं, अभी थोड़ी देर पहले समझाया मैंने आपको। ठीक है, जितने भी एलिमेंट होते हैं ये मल्टीप्लाई होकर जो एलिमेंट आते हैं वो 2 की पावर कर देते हैं उसको, 4096 इसके क्या बन जाएंगे, एलिमेंट बन जाएंगे। देखें इसके बाद सवाल इंपॉर्टेंट है, फिर इसको ज़्यादा मजे से देखिएगा। कहता है राइट द फॉलोइंग बाइनरी रिलेशन ऑफ द ए क्रॉस बी इन अ टेबुलर फॉर्म पेयर। ठीक है जी, टेबुलर फॉर्म में दे रखा है आपको, इसके बाइनरी रिलेशन बताइए आप। अब एक सेट ए दे रखा है 0 1 2 3, ये होल नंबर है, ये बी नंबर हो गया 2 4 6 8, बी हो गया, सी का कोई कहानी नहीं है, ए और बी को ही करना है सॉल्व। ये तो यहाँ तक आपका गिवन था। ठीक है, यानी कि ए सेट भी दे रहा है, बी भी दे रहा है, और कहता है ए क्रॉस बी मालूम कीजिए टेबुलर फॉर्म वाले का। ये टेबुलर फॉर्म में दे रखा है, किस तरह से, रिलेशन 1 इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर सच डेट बी, ऐसा ऑर्डर पेयर होना चाहिए रिलेशन वन में जो आएंगे वो ऐसे ऑर्डर पेयर आएंगे ए और बी, ए जो है वो ए को जाहिर करता है और बी जो है वो बी को जाहिर करता है। ठीक है ना, ऐसे ऑर्डर पेयर आएंगे जिसमें बी की वैल्यू हमें लेस देन होनी चाहिए 5 से, 5 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले क्या करूंगा, मैं एक रिलेशन बना लूंगा पहले ए और बी का। ठीक है, ए और बी का, तो 0 बनाएगा पहले 2 के साथ, तो 0 2, 0 बनाया 4 के साथ, 0 बनाया 6 के साथ, 0 बनाया 8 के साथ, 0 ने इन चारों के साथ एक एक करके बना लिए। अब 1 की बारी है, तो 1 ने बनाया 2 के साथ, 1 ने बनाया 4 के साथ, 1 ने बनाया 6 के साथ, 1 ने बनाया 8 के साथ। अब 2 की बारी, 2 ने बनाया 2 के साथ, 2 ने बनाया 4 के साथ, 2 ने बनाया 6 के साथ, 2 ने बनाया 8 के साथ। 3 की बारी है, 3 ने फिर बनाया 2 के साथ, 3 ने बनाया 4 के साथ, 3 ने बनाया 6 के साथ, 3 ने बनाया 8 के साथ। ये तो आ गए इसके रिलेशन, इसके एलिमेंट आ गए, सॉरी, ये एक कार्टेशियन बी आ गया, ये एलिमेंट आ गए। ठीक है, अब इस एलिमेंटों में से जो पहला सवाल दे रखा था उसको मैंने यहाँ दोबारा लिख रखा है। ठीक है, ये एक ही बार बना दिया, इन सबको, इनके जो पार्ट 1 पार्ट 2 को फिर यहाँ से सॉल्व करेंगे। ऐसा ऑर्डर पेयर होना चाहिए जिसमें ए जो है वो इसको जाहिर कर रहा हो और बी को जाहिर कर रहा हो, और बी की वैल्यू छोटी होनी चाहिए 5 से। अब यहाँ पे देखिए, ए की वैल्यू के लिए कोई शर्त नहीं है, ए की वैल्यू के लिए कोई शर्त नहीं है, बी के लिए शर्त है। तो ए को हम नहीं चेक करेंगे, क्योंकि जो बी आंसर जो है, यानी कि ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको नहीं देखेंगे, सेकंड को देखेंगे, वो एलिमेंट जो 5 से छोटे हैं। ये छोटा है 2, तो ये पिक करके लिख दिया, ये 4 छोटा है 5 से, ये पिक करके लिख दिया। ठीक है, अब ये नहीं रखूँगा, 6 बड़ा हो गया, 8 नहीं लिखूँगा, 8 बड़ा हो गया क्योंकि 5 से बड़े हो गए। ठीक है, छोटे का था, ये छोटा है 5 से 2, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, ये 1 4, ये छोटा है, ये लिख दिया, ये नहीं लिखूँगा, 6 बड़ा हो जाएगा 5 से। ये 1 8 भी नहीं लिखूँगा क्योंकि बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे देखो, ये 2 छोटा है, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे। ये 4 भी छोटा है तो ये भी लिख दिया। ये 6 वाला नहीं लिखूँगा, बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। फिर 3, ये 2 छोटा है, यहाँ लिख दिया। ये 5 छोटा है, यहाँ पे लिख दिया। तो देखना पड़ेगा, ऐसा रिलेशन बनाएं जिसमें ए कुछ भी हो लेकिन बी की वैल्यू आपकी लेस देन होनी चाहिए 5 से छोटी। तो देखो, 2 है 4 है, 2 है 4 है, 2 है 4 है, 2 है 4 है, लेकिन ये 6 वाले, ये 8 वाले मैंने इसलिए ऑर्डर में लिखा था ताकि हम याद कर आसानी हो जाए। ये 6 वाले भी नहीं आएंगे क्योंकि बी से ये 5 से बड़े हैं और ये 8 वाले भी 5 से बड़े, तो ये तो रह गए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 0 वालों के आ गए, 2 1 वालों के आ गए, 2 2 वालों के, 2 3 वालों के आ गए। क्लियर है? अब यही रिलेशन है, लेकिन अब टेबुलर फॉर्म किस तरह देता है, R2 के लिए ए और बी ऑर्डर पेयर हो, लेकिन इस तरह से कि ए और बी को प्लस करूं तो 9 हो जाए। यानी कि ये सारे एलिमेंट हैं, रिलेशनशिप ऐसा बनाओ जिसमें ए और बी को जमा करूं, यानी कि इन दोनों को जमा करूं तो 9 होना चाहिए। ठीक है, ए और बी को, तो ये 0 को 2 जमा करूंगा तो 2 ही आ जाएगा, यानी कि ये तो नहीं आएगा।
0 को जमा करूँ 4 में तो ये तो 4 ही आ जाएगा, ये भी नहीं आएगा। 2 को जमा करूँ 6 में 6 ही आ जाएगा, यानी कि ये कंडीशन पूरी नहीं होगी। दोनों को प्लस करूँ तो 9 आए, तो दोनों प्लस करूँ 6 आएगा, दोनों प्लस करूँ 8 आ जाएगा, ये भी नहीं, यानी पहली रो में से कुछ भी नहीं आया। 1 और 2 को जमा करूँगा 3 हो जाएगा, लेकिन 9 नहीं बनेगा। ठीक है जी, ये भी गया। 1 और 4 को 5 हो जाएगा, 9 नहीं बनेगा। 1 और 6 करूँगा तो 7 हो जाएगा, 9 नहीं बनेगा, ये बन जाएगा। 1 और 8 को जमा करूँगा तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये आ जाएगा रिलेशन के अंदर, 1,8 आ गया। ठीक है, यहाँ तक इस दूसरी में से सिर्फ एक ही आया। 2 और 2 को जमा करूँगा 4 हो जाएगा, 9 नहीं आएगा। 2 और 4 को जमा करूँगा 6 हो जाएगा, 9 नहीं आएगा। 2 और 6 को जमा 8 हो जाएगा, 9 नहीं आएगा। 2 और 8 को जमा करूँगा 10 हो जाएगा, बढ़ गया, लेकिन 9 तो नहीं आया, इस रो में से कुछ भी नहीं आया। अब 3 और 2 को जमा करूँ 5 हो जाएगा, 9 तो नहीं आएगा। 3 और 4 को जमा करूँगा 7 हो जाएगा, 9 तो नहीं आया। 3 और 6 को जमा करूँगा तो 9 आएगा, तो ये दूसरा सेट आ गया। 3 को और 8 को जमा करूँगा 11 हो जाएगा, यानी कि ये भी नहीं आएगा। 2 ही इसके आंसर है। ठीक है, पहली कंडीशन में था कि 5 से छोटे वाले सारे आंसर वही आएंगे जिसमें दूसरी वैल्यू जो बी जो होगी वो 5 से छोटी होगी, बड़े वाले नहीं आएंगे, 6 वाले 8 वाले नहीं आएंगे। दूसरे वाले में कहा था दोनों को जमा करूं, ए और बी को जमा करूं 9, तो वो 2 ही बने मेरे पास, 8 + 1 9, 3 + 6 9। अब थर्ड कंडीशन कहता है यहाँ पे ऐसा रिलेशन बनाए जिसमें ऑर्डर पेयर हो, ए में से बी को माइनस करूं तो 1 आ जाए, ए में से बी को माइनस करूं तो 1 आ जाए। ठीक है जी, 1 आना चाहिए आंसर। इसमें से माइनस करूंगा तो माइनस ही आ जाएगा 2, 1 तो नहीं आएगा प्लस का। ठीक है, वहाँ +1 चाहिए था उसको। 0 में से 4 निकालूंगा तो -4 आ जाएगा, 1 तो नहीं आ रहा। इसमें से निकालूंगा माइनस हो जाएगा, 1 तो नहीं आ रहा। इसमें निकालूंगा -8 हो जाएगा, लेकिन 1 नहीं आ रहा, वहाँ पे 1 आना चाहिए। फर्स्ट में से सेकंड माइनस होगा ना। 1 में से 2 निकालूंगा तो -1 आ जाएगा, -1 तो नहीं चाहिए भाई। 1 में से 4 निकालूंगा -3 आ जाएगा, -3 तो नहीं चाहिए, +1 चाहिए, ये भी नहीं आएगा। 1 में से 6 निकालूंगा -5 हो जाएगा, -5 नहीं चाहिए, 1 चाहिए। 1 में से 8 निकालूंगा -6 हो जाएगा, ये भी नहीं चाहिए। 2 में से 2 गया 0 हो गया, 0 नहीं चाहिए, +1 चाहिए। 2 में से 4 गया तो -2 हो गया, -2 नहीं चाहिए। 2 में से 6 गया तो -4 हो गया, -4 नहीं चाहिए। 2 में से 8 गया तो -6 हो जाएगा, -6 चाहिए, 1 चाहिए। इसमें से भी कुछ नहीं आया, इसमें से भी कुछ नहीं आया, इसमें से भी। अब यहाँ 3 में से 1 गया, 3 में से 2 गया, 1 बचेगा, तो मैंने फ़ौरन लिख दिया 3 और 1। 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, 3 - 2 क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। अभी आगे देखें से कुछ बनता है, तो 3 - 2 1, ये आ गया, ये मैंने लिख दिया वहाँ पे। 3 में से 4 गया तो माइनस का 1 बचा, हमें माइनस नहीं +1 चाहिए, ये भी नहीं आएगा। 3 में से 6 निकाला तो -3 हो गया, -3 चाहिए। 3 में से 8 निकाला तो -5 बच गया, कुछ भी नहीं आया, एक यही बचा तीसरी कंडीशन में। तीसरी कंडीशन में ये आंसर लिखा है। देखें, होपफुल आपको समझ में आया होगा। अब सेकंड पार्ट के अंदर इसका फंक्शन है, उसको मैं तसल्ली से समझाऊंगा आपको, ताकि वो आपको भी आ जाए। नेक्स्ट लेक्चर उसी का ही आएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।